गाइस यहाँ पे मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, एक है Samsung A56 5G और एक है यहाँ पे Vivo V50 5G। और आज इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। फिर चाहे यहाँ पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट हो, बिल्ड एंड डिजाइन हो, या फिर यहाँ पे कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, इवन बैटरी बैकअप भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितना स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है हैवी यूजर्स पे। शुरुआत करते हैं इन हैंड फील से। यहाँ पे Samsung A56 काफी प्रीमियम इन हैंड फील देता है क्योंकि एक कंप्लीट मेटल बिल्ड डिजाइन के साथ आता है। वहीं पे Vivo V50 आप लोगों को 30,000 ऊपर के ब्रैकेट में भी प्लास्टिक बैक पैनल दे रहा है। यहाँ पे Samsung A56 का वेट देखो लगभग 200 ग्राम के अराउंड है, वहीं पे Vivo V50 का वेट देखो तो 192 ग्राम के अराउंड है। साथ ही अगर वेट बैलेंसिंग आप देखो तो दोनों ही डिवाइसेस की काफी यहाँ पे डिसेंट करी गई है वेट बैलेंसिंग। पोर्ट एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर की तरफ यहाँ पे माइक ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही में आप लोग नीचे की साइड देखो तो दो माइक दोनों में ही दिए गए हैं, वहीं पे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पे अगर आप सिम ट्रे की बात करो तो दोनों में ही नैनो सिम स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है और दोनों में ही SD कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं और रिस्पॉन्स टाइम काफी हद तक यहाँ पे सेम ही मिलेगा आप लोगों को, कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला। IP रेटिंग की बात करें तो Samsung A56 IP67 रेटिंग के साथ आता है, वहीं V50 यहाँ पे IP68 रेटिंग के साथ आता है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे IP रेटिंग्स में, दोनों को ही आप लोग यहाँ पे लगभग पानी में सबमर्ज करके थोड़ी बहुत इमेजेस क्लिक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों दोनों के ही बैक पैनल। अब 30,000 के ऊपर देखिए कंपनीज प्लास्टिक बैक देती हैं तो ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। यहाँ पे ग्लास पैनल आता है यहाँ पे Samsung A56 में और इसकी बॉडी भी कंप्लीट मेटल डिजाइन के साथ आ रही है। वहीं पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन आती है। मेरे हिसाब से ड्यूरेबिलिटी केस में और यहाँ पे बैक पैनल में यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, बाकी काफी हद तक चीजें आप लोगों को सेम मिलने वाली हैं। अब आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे Samsung A56 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पे 6.7 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं पे Vivo V50 को देखो तो इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आती है, वहीं पे 6.7 इंचेस का सेम साइज है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों के ही HBM मोड्स की बात करें तो A56 में यहाँ पे 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, वहीं Vivo V50 में लगभग 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। अगर आप आउटडोर कंडीशंस में यहाँ पे दोनों की ही ब्राइटनेस चेकआउट करो तो मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला, दोनों ही यहाँ पे काफी ब्राइट लगते हैं। YouTube वीडियो प्लेबैक की बात करें यहाँ पे 4K HDR में दोनों में ही आप लोग कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। बढ़िया कंटेंट क्वालिटी देखिए दोनों में ही निकल के आती है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर आप साइड एंगल्स भी देखो, साइड व्यूइंग एंगल्स, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मिलने वाली। तो इस वाले डिपार्टमेंट देखिए कोई एक विनर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा डिस्प्ले डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर आप लोग प्रोटेक्शन वाइज देखते हो तो वहां पे Samsung थोड़ा बेटर हो रहा है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की फ्रंट में प्रोटेक्शन देता है। अब जरा दोनों के ही परफॉर्मेंस पे आते हैं। देखिए Samsung A56 में Exynos 1580 मिलता है, वहीं पे Vivo V50 में आप लोगों को Snapdragon 7 Gen 3 दिया गया है। अब यहाँ पे Samsung ने अपना प्रोसेसर अपग्रेड किया है लास्ट ईयर से A55 से, उसमें 1480 था, इसमें 1580 है, बट Vivo ने कोई भी यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं किया है और इसमें लास्ट ईयर का ही प्रोसेसर आ रहा है जो V30 V40 में आता है। अब अगर आप Antutu स्कोर देखो तो A56 का लगभग 9,15,000 के अराउंड है, वहीं पे Vivo V50 का लगभग यहाँ पे 8,11,000 के अराउंड है। GPU स्कोर्स देखते हो तो यहाँ पे Vivo के 2,61,000, Samsung के 2,60,000 ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। वहीं पे स्टोरेज स्कोर्स में डिफरेंस देख सकते हो, लगभग यहाँ पे 70,000 के अराउंड A56 और 53,000 के अराउंड यहाँ पे Vivo V50 में मिलते हैं। अब Samsung में अच्छी चीज है कि आप लोगों को UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, वहीं पे Vivo में आप लोगों को UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आएगी जब इन लोगों ने Vivo T4X जो यहाँ पे 12-13 हज़ार में मिल जाता है उसमें UFS 3.1 दे दिया, तो भाई इस 30-32 हज़ार रुपए के फोन में आपने क्यों UFS 2.1 दी। अब अगर देखिए रियल टाइम UI एक्सपीरियंस की बात करें, वैसे तो FunTouch OS Vivo की हो या फिर Samsung की One UI हो, दोनों यहाँ पे स्मूथ चल रही हैं, लेकिन Samsung का UI ऑप्टिमाइजेशन One UI 7 की वजह से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बेटर लग रहा है। बाकी Vivo में भी ओवरऑल कोई मेजर UI ग्लिचेस मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किए, तो दोनों का ही यहाँ पे रियल टाइम UI एक्सपीरियंस देखिए बहुत बेटर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अब One UI वर्सेस FunTouch OS की बात आ जाती है, तो अगर आपको Samsung UI पसंद आती है तो Samsung के ऑप्टिमाइजेशन ही ज्यादा बेटर लगेंगे FunTouch OS के मुकाबले। अब जरा मैं आपको स्ट्रेस टेस्ट दिखाना चाहता हूं। देखो Vivo V50 में स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे और 10 मिनट के अंदर ही इसने इस टेस्ट को रोक दिया। वहीं पे Samsung कंप्लीट करता है हर बार टेस्ट और देखा जाए इसका टेम्परेचर भी काफी देर बाद बढ़ता है, लगभग 20-22 मिनट बाद। और स्ट्रेस टेस्ट में टेम्परेचर बढ़ना बहुत नॉर्मल बात है, कई सारे फोन इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। आप लोग 30 डेज रिव्यू वीडियो भी देखोगे, उसमें भी इसने टेस्ट कंप्लीट किया है यहाँ पे। अब वैसे दोनों में ही वेपर कूलिंग चैम्बर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट्स में डिफरेंस मिलता है यहाँ पे। अब
क्या ऑप्टिमाइजेशन करी है वीवो ने ये मुझे नहीं मालूम, बट सैमसंग यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक इस परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में सैमसंग यहाँ पे बेटर है वीवो V50 से। अगर आप लोग यहाँ पे UFS स्टोरेज देखो 3.1 मिलती है, इवन One UI 7 के जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं, इवन वेपर चैम्बर कूलिंग भी बेटर परफॉर्म कर रही है। और स्ट्रेस टेस्ट वगैरह में ये हीट तो देखिए करता है, और हीटिंग आप स्ट्रेस टेस्ट में नहीं रोक सकते हो, लेकिन उस हीट को कंट्रोल करके टेस्ट को आगे ले जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये चीज वीवो V50 में मुझे देखने को नहीं मिली। और Antutu स्कोर्स वगैरह भी देखते हो तो वो भी सारे सैमसंग में बेटर निकल के आते हैं। अब जरा यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं। वीवो में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरे दिए गए हैं पीछे, वहीं पे सैमसंग में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 का अल्ट्रा वाइड और 5 का मैक्रो मिलता है। साथ ही फ्रंट में देखा जाए वीवो में 50 मेगापिक्सल और सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब अगर कैमरा सैंपल्स देखो यहाँ पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन रहा है इन दोनों ही डिवाइसेस के कैमरा के बीच। सैमसंग ने यहाँ पे थोड़ी सी कूल टोन इमेजेस रखी हैं, वहीं वीवो थोड़ी सी वार्म टोन में इमेजेस दे रहा है। साथ ही में वीवो में थोड़ा सा मैंने देखा वाइब्रेंस ज्यादा आ रहा है इमेजेस में नेचुरल कंडीशन से, वहीं पे सैमसंग ने काफी यहाँ पे नेचुरल रखी हैं इमेजेस जैसी भी कंडीशंस यहाँ पे हैं। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन देखो या फिर यहाँ पे ओवरऑल कलर कंट्रोलिंग देखो तो काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ है इन दोनों के ही बीच। अब देखिए जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे नाइटोग्राफी के टाइम पे निकल के आता है। सैमसंग ने जो बिग पिक्सल टेक्नोलॉजी का यूज किया है उस वजह से काफी लो ग्रेन इमेजेस यहाँ पे निकल के आती हैं, और ओवरऑल जो डिटेल्स भी कैप्चर होती हैं स्पेशली नाइट टाइम में या फिर लो लाइट में भी, वो सैमसंग में बेटर निकल के आ रही हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, दोनों में ही 4K 30 FPS फ्रंट और बैक में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही में OIS का भी सपोर्ट है। क्वालिटी वाइज देखो दोनों में ही अच्छी क्वालिटी निकल के आती है यहाँ पे, बट डिटेल वाइज यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं सैमसंग को प्रेफर करूंगा। कुछ इन ऐप कैमरा फीचर्स को देखो तो सैमसंग में प्रो वीडियो मोड मिल जाता है, जो कि ज्यादातर डिवाइसेस नहीं देते हैं। वीवो V50 में भी नहीं मिलता है। वहीं वीवो V50 में जैसे एस्ट्रो मोड दिया गया है, यहाँ पे लाइव फोटो मिल जाता है। डुअल रिकॉर्डिंग दोनों में ही यहाँ पे मिलती है आप लोगों को। बाकी पैनोरमा वगैरह दोनों में ही बना सकते हो। अंडर वाटर फोटोग्राफी का एक फीचर दिया गया है वीवो V50 में, वो सैमसंग में नहीं आता है, लेकिन IP रेटिंग सपोर्ट करती है तो आप लोग क्लिक वगैरह कर सकते हो। सैमसंग A56 में कुछ स्पेशल फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोशन फोटो में जो सबसे बेस्ट फेस होगा वो आप लोग एडिट कर सकते हो। यहाँ पे AI ऑटो ट्रिम है, यहाँ पे इंस्टेंट स्लोमो बना सकते हो। नाइटोग्राफी एनहांसमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर मिलता है। मेरे हिसाब से गैलेक्सी AI का बहुत अच्छा यूज किया गया है गैलेक्सी A56 के फीचर्स को इनरिच बनाने के लिए। बाकी बेसिक फीचर्स आप लोग देखते हो तो वो लगभग बराबर मिलेंगे, लेकिन जो गैलेक्सी AI का तड़का डाला है इस बार A56 में, वो इसके फीचर्स को ज्यादा इनहेंसमेंट दे रहा है। अब देखिए 30-35 हजार की जब बात होती है ना फोन की, तो उसमें कैमरा जनरली अच्छे मिलते हैं हर फोन में, लेकिन अगर आप कंपैरिजन वाइज देखो तो A56 थोड़ा सा बेटर स्टैंड आउट कर रहा है, स्पेशली गैलेक्सी AI फीचर्स की वजह से जो इसमें आते हैं, और इनकी जो नाइटोग्राफी इंप्रूव हुई है। इवन अल्ट्रा वाइड शॉट्स में भी नाइटोग्राफी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। बैटरीज की बात करें तो A56 में आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है 45 वॉट चार्जिंग के साथ। वहीं पे वीवो V50 में आप लोगों को 6000 mAh की कैपेसिटी मिलती है 90 वॉट चार्जिंग के साथ। अब यहाँ पे आप बैटरी लेवल्स देखो, लगभग यहाँ पे 50% का मैंने बैटरी ड्रेन किया है, और जो स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आया है उसमें सिर्फ यहाँ पे 10 से 15 मिनट का ही डिफरेंस था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वीवो V50 में देख सकते हो 5 घंटे 22 मिनट, सैमसंग में 5 घंटे 14 मिनट। अब बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जब YouTube प्लेबैक मैंने किया थोड़े लंबे टाइम तक, तो यहाँ पे वीवो ने अच्छा प्लेबैक दिया और सैमसंग ने ज्यादा बैटरी ड्रेन करी। और ये जो पूरा टेस्ट हुआ है ये फुल ब्राइटनेस पे हुआ है, एक भी बार मैंने ब्राइटनेस लो नहीं करी। उसके बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने 1 घंटे करी तो वहां पे वीवो ने ज्यादा बैटरी ड्रेन किया और यहाँ पे सैमसंग ने कम बैटरी ड्रेन किया। अब ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हो पाया है, और देखा जाए कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा कि 3 से 4 घंटे या 2-2.5 घंटे का भी आप लोगों को डिफरेंस मिल जाए स्क्रीन ऑन टाइम में। साथ ही में अगर सैमसंग का डीप स्लीप एप्स और बैकग्राउंड एक्टिविटी यूजेस वाला लिमिट्स फीचर यूज करना सीख लिया ना आपने, तो इसके बैटरी बैकअप को आप लगभग इसके आसपास या फिर एक्सीड भी करा सकते हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की बात करें तो वीवो V50 यहाँ पे 3 साल की अपडेट पॉलिसी फॉलो करता है यहाँ पे। वहीं पे सैमसंग लगभग यहाँ पे 6 साल के आप लोगों को OS अपग्रेड देगा। साथ ही में 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते रहेंगे। बाकी दोनों ही डिवाइसेस लेटेस्ट UI के साथ आते हैं। यहाँ पे वीवो में भी Android 15 है, वहीं पे सैमसंग में भी One UI 7 Android 15 मिलता है। साथ ही में A56 में नॉक सिक्योरिटी का भी कंप्लीट सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, तो सिक्योर फोल्डर वगैरह के भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में सैमसंग बेटर अपडेट पॉलिसी लेकर आ रहा है वीवो के कंपैरिजन में।
आपको देखिए सैमसंग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, वो यहाँ पे दिखा देता हूँ जो वीवो में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम फिल्टर्स का एक फीचर मिलता है, ये AI गैलेक्सी AI का फीचर है। तो यहाँ पे आप लोग सैमसंग में कस्टम फिल्टर्स बना सकते हो। किसी फोटो पे आपने कैसी लाइटनिंग है, वो फिल्टर्स, वो सेम लाइटनिंग आप दूसरी फोटोज पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिंपली उसको फिल्टर्स में ऐड करके। यहाँ पे बेस्ट फेसेस का फीचर मिल जाता है, मोशन फोटोज में बढ़िया से फेस एडिट हो जाएगा। साथ ही में AI सेलेक्ट भी मिलता है आप लोगों को, और AI सेलेक्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि डेली यूज कर सकते हो। सेटर्स वॉलपेपर हो गया या फिर पिन एप्स हो गया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। इतना ही नहीं, AI ऑटो ट्रिम भी मिलता है, तो जल्दी से अगर मान लो 15 सेकंड की कोई क्लिप बनानी है इंस्टाग्राम वगैरह पे डालने के लिए, रील वगैरह, तो बढ़िया से आप लोग इसमें बना सकते हो ऑटो ट्रिम के फीचर से। बाकी वीवो में देखिए ऑब्जेक्ट इरेजर आप लोगों को मिलता है, लेकिन जो बाकी मैंने गैलेक्सी AI इंटेलिजेंट फीचर्स बताए वो आप लोगों को नहीं मिलते हैं वीवो में। और ये दोस्तों मैंने कोई UI फीचर्स नहीं बताए हैं जो आप लोगों को हर किसी फोन में मिल जाए, ये एडिशनल फीचर्स हैं जो गैलेक्सी AI से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी One UI में देखने जाओगे तो और ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, उसमें फन टच OS लगभग कहो आधे फीचर्स के भी आसपास ना आए। स्पीकर्स की बात करें, दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। अब जरा आप पहले सैमसंग A56 का आउटपुट सुन के देखो। अब यहां पे वीवो का आउटपुट सुनो। तो देखिए क्वालिटी वाइज दोनों ही अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ी बेस रिच म्यूजिक की बात करते हैं तो सैमसंग की बेस रिच म्यूजिक है, वहीं वीवो की म्यूजिक मुझे अच्छी लगी। लेकिन डिफरेंस वहां पे आता है जब आप लोग डॉल्बी एटमॉस का यूज करते हो। सैमसंग में डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स के ऊपर आता है और ये दोस्तों डिफरेंस क्रिएट करता है और एक पॉपअप देता है यहाँ पे म्यूजिक को। अब अगर नेटवर्क टेस्ट की बात करें, दोनों में ही ओकला पे मैंने डाउनलोड अपलोड स्पीड चेक करी, अच्छी स्पीड्स आ रही थी यहाँ पे। वहीं पे दोनों में ही आप लोगों को 5G VNR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीवो में आप लोगों को यहाँ पे 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, वो सैमसंग में यहाँ पे नहीं है। वहीं पे सैमसंग में यहाँ पे वॉइस फोकस का सपोर्ट मिलता है जो कि वीवो में नहीं है। तो नेटवर्क स्टेबिलिटी दोनों की ही देखिए ओवरऑल यहाँ पे अच्छी लगी मुझे। सैमसंग में एक अच्छी चीज है, इसमें NFC का सपोर्ट आता है जो कि वीवो में यहाँ पे मिसिंग है। मेरे हिसाब से 30,000 के ऊपर फोन्स हैं यहाँ पे, दोनों ही NFC का ऑप्शन होना चाहिए था वीवो 50 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा One UI वर्सेस फन टच OS का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। आप अगर ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग देखो तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। साथ ही मल्टीटास्किंग वगैरह आप लोग फीचर्स नोटिस करो तो सैमसंग में काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे पॉपअप स्क्रीन हो गई या फिर स्प्लिट स्क्रीन वगैरह हो गई, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो आप लोग ऐप्स को रन करने के लिए मल्टीटास्किंग में। साथ ही में ऑसम इंटेलिजेंट फीचर्स भी हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इरेजर, बेस्ट फेस, ये मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को फीचर्स वाले सेक्शन में। कस्टम फिल्टर्स, ऑटो ट्रिम, AI सेलेक्ट, रीड अलाउट, ये सारे फीचर्स दोस्तों वीवो में नहीं आते हैं। साथ ही में सैमसंग एक एक्स्ट्रा रिच फीचर के साथ आता है जो है दोस्तों इसका गुड लॉक। और गुड लॉक को देखिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं गुड लॉक कितना पावरफुल है। साथ ही NFC आता है तो सैमसंग वॉलेट का कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है, तो टैप टू पे वगैरह बहुत अच्छा काम करेगा। वीवो में काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर्स आते हैं, वही सैमसंग में कोई ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते हैं। सो गाइस सिंपल सी बात है, जब One UI अपने प्ले में आती है यहाँ पे तो ये पूरा गेम पलट देती है। और यहाँ पे फीचर्स वाइज भी आप लोग देख सकते हो, और मैंने कोई बेसिक UI फीचर्स तो बताए नहीं है, जितने एडिशनल फीचर्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा गैलेक्सी AI फीचर्स मिलते हैं। इन डेप्थ देखने जाओगे तो और ज्यादा तमाम 50 फीचर्स मिल जाएंगे जो कि फन टच OS से बेहतर हैं और फन टच OS में नहीं आते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट में दोस्तों कौन सा ज्यादा बेटर है? सैमसंग A56 देखिए मेटल डिजाइन, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा, 6th Gen OS अपडेट्स, AI फीचर्स, नॉक सिक्योरिटी, One UI 7 के अमेजिंग फीचर्स, साथ ही में गुड लॉक जैसी यहाँ पे चीजें लेकर आ रहा है। वहीं पे वीवो आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देता है, IP68 की रेटिंग देता है, फास्टर चार्जिंग देता है, बैटरी थोड़ा सा mAh कैपेसिटी में बड़ी है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है कि इसमें UFS 2.2 स्टोरेज आती है। साथ ही प्राइस की बात करें तो वीवो V50 आप लोगों को यहाँ पे लगभग 33,500 में मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट के बाद। वहीं पे गैलेक्सी A56 को देखो तो ये आपको 37,000 में मिलेगा आफ्टर बैंक डिस्काउंट्स। तो आई थिंक थोड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे प्राइस में, उसमें काफी ज्यादा बेटर चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। और मेरे हिसाब से जब Vivo T4X में UFS 3.1 आ सकती है तो 30,000 से ऊपर V50 में क्यों इन लोगों ने 2.2 दी? यही बात सबसे बड़ा सवाल है और आई थिंक नेक्स्ट ईयर इन लोगों को इस पे काम करना चाहिए। खैर अगर A56 की बात करें तो यहाँ पे जो पैकेज ओवरऑल लेकर आ रहा है, स्पेशली UFS स्टोरेज और जो बिल्ड एंड डिजाइन है, वहीं पे गैलेक्सी AI फीचर्स, ये मेरे हिसाब से इसको एक स्टेप अप देते हैं। वहीं पे
परफॉर्मेंस वाइज भी इसका प्रोसेसर बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो जाके। फिलहाल आप लोग बताइए कि इन दोनों में से कौन सा फोन आप लोगों को ज्यादा बेटर लगा। साथ ही में कोई अगर सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।